सड़क निर्माण के लिए वो हमेशा ही संघर्ष करते रहते थे। कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब और डीएम तहसीलदार सबसे मिले। देखिए, इस संबंध में हमारे पास अभी कोई आवेदन नहीं आया है। और छुट्टी में वहाँ से आते थे लखनऊ से, तो हमेशा रास्ता के लिए प्रयासशील रहते थे। उनकी पार्थिव शरीर लेकर ग्रामीण के लिए रवाना हुए और अपने ग्राम के पास जब पहुँचे तो यहाँ पर रास्ता की बहुत बड़ी समस्या थी। और मैं ये भी चाहता हूँ उस मार्ग का नाम भी उस शहीद के नाम से रखा जाए। यहाँ से गांव तक पहुँचने के लिए कोई भी मार्ग उपलब्ध नहीं है। यहाँ से लोग सिर्फ खेतों द्वारा, खेत की मेड़ों द्वारा आवागमन करते हैं, वो भी जब यहाँ पर बुआई न हो। अगर बुआई हो जाने के बाद यहाँ लोग आने जाने में असमर्थ हैं। लेकिन यहाँ तो साइकिल जाने के लिए रास्ता नहीं है, बैलगाड़ी की तो बात छोड़िए। मेरा नाम प्रेम शंकर सिंह और मेरे पुत्र का नाम स्वर्गीय राकेश कुमार सिंह नायक सूबेदार, जो कि लखनऊ में पदस्थ थे, और उनका निधन 28/10/2021 को वहाँ हुआ। वहाँ से हम लोग उनकी पार्थिव शरीर लेकर ग्रामीण के लिए रवाना हुए और अपने ग्राम के पास जब पहुँचे तो यहाँ पर रास्ता की बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ घर तक पहुँचने के लिए बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ग्रामीण के सभी लोग मिलजुल कर किसी प्रकार से पार्थिव शरीर को घर तक पहुँचाए, और वो जिस समय जीवित थे और छुट्टी में वहाँ से आते थे लखनऊ से, तो हमेशा रास्ता के लिए प्रयासशील रहते थे। मैं कक्षा 8 में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर में पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी श्री राकेश कुमार सिंह आर्मी में शहीद हो गए 28 अक्टूबर 2021 को। तो वो समाज की सेवा में हमेशा लगे रहते थे। वो जब भी छुट्टी वगैरह में गांव आते थे तो उनका मेन काम यहाँ पे सड़क निर्माण के लिए वो हमेशा ही संघर्ष करते रहते थे। और अपने इस संघर्ष के लिए वो कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब और डीएम तहसीलदार सबसे मिले, और लेकिन उनका ये सपना जो था वो पूरा नहीं हो पाया। तो मेरी भी यही इच्छा है कि मेरे पिताजी की स्मृति में ये सड़क का निर्माण कराया जाए। मेरी कलेक्टर साहब, डीएम साहब सबसे यही मांग है कि मेरे पिताजी की स्मृति में इस सड़क का निर्माण कराया जाए, जिससे कि हम सब ग्रामवासियों की जो समस्या है वो दूर हो जाए और सब को इसमें खुशहाली मिले। ग्रामवासियों को उनकी यादगार भी बनी रहे हम सबके दिल में। क्या नाम भैया? अजय सिंह। क्या समस्या है? हमारे गांव में कई सालों से ये पगडंडी रोड रहती थी पहले। वैसे रोड तो है नहीं, लेकिन कोई भी बरसात आ गई तो किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। सारे गांव के लोग, कोई भी बीमार हो गया तो उसको कैसे लाद के ले जाते हैं, चारपाई में या पैदल कैसे भी करके कंधे में ले जाते हैं। उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है कहीं से ले जाएं। और यहाँ प्राइवेट ज़मीन है, सारे लोग तारबंदी कर दिए गोरू वगैरह की वजह से। कहीं भी डांकने की गुंजाइश नहीं रहती। जवान लड़के लड़कियाँ पढ़ने जाते हैं, वहाँ रास्ते में ही कुछ दमंग टाइप के लड़के बोलते हैं हम तुम्हारी औकात क्या, हमारा तार खोल के कैसे तुम वहाँ चले गए। उसी वजह से गाली गुप्ता होती। कभी कभी तो ये नौबत आ जाती है कि लगता है बलात्कार हो जाएगा। बड़े कभी कभी अरहर बोई रहती है, वहाँ निकलने के लिए जगह नहीं रहती। उसका इस्तेमाल करके यहाँ के लफंग लोग खींच भी ले जाते हैं लड़कियों को। ऐसी नौबत आ जाती है कि सारे गांव के लोग, लगता है कि पूरा मारपीट का माहौल बन जाएगा 10 मिनट के अंदर अंदर। ये सब वजह है। हम लोग चाहते हैं कि सारे कलेक्टर साहब से या तहसीलदार, एसडीएम, कोई भी जो भी यहाँ के अधिकारी हों, हम लोगों की गुहार है सारे गांव की, ग्रामवासियों की, कि उस पर उचित कार्यवाही कर हम लोग कम से कम 10 फीट 12 फीट का पगडंडी रोड तो दे दें, जिसमें कि हमारी बोलेरो, कार, मोटरसाइकिल तो आ जा सके। बच्चे जो पढ़ने जाते हैं स्कूल से यहाँ 2-3 किलोमीटर, लगभग 4-5 हज़ार की आबादी है, कोई भी लड़का यहाँ से निकल नहीं पाता।
कभी पैदल जाता है, कीचड़ में कितना साइकिल मोटरसाइकिल फंस जाती है, 2-3 लोग मिलकर उठाते हैं पुल पर, तब जाके निकल पाती है साइकिल। पैदल आने तक का अच्छे से रास्ता नहीं है। इसलिए हम लोग सारे लोग ही चाहते हैं कि रोड कम से कम रोड बन जाए। भाई साहब थे आर्मी में, वो हमेशा जब भी आते तो सारे लोगों की मदद से कई बार दस्तखत पूरे गांव का करवा के तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब के पास भी फाइल पहुंची हुई है, लेकिन उनमें कोई उसका रिजल्ट नहीं मिल पाया और हो गया वो बीमारी की वजह से। फिर यहाँ पे जनप्रतिनिधि तो आए होंगे उनके उस समय? जनप्रतिनिधि आए, उनको सब लोगों को पता है, सब लोगों के पास फाइल रखी है, लेकिन वही सबके सामने बोल दिए कि हो गया, ऐसा होना चाहिए, बस आश्वासन भर मिलता है, बस हो गया। बाकी उसके अलावा कोई मतलब नहीं है ना। कलेक्टर साहब से आप क्या अनुरोध करना चाहते हैं? कलेक्टर साहब से हम चाहते हैं, हमारे यहाँ इधर इस साइड में भी खाली 2-3 बीघा दूरी है रोड की, एक व्यक्ति खाली टड़हर का एक व्यक्ति रोका हुआ है, उधर से भी निकल जाए, और इधर तो 1 किलोमीटर लगभग है, आप देख ही रहे हैं यहाँ से। तो कहीं से भी कुल मिलाकर अगर 12 फीट चौड़ी भी रोड मिल जाए, बैलगाड़ी रोड, बड़ी रोड ना मिले तो भी हम लोगों को अच्छा है, लेकिन यहाँ तो साइकिल जाने के लिए रास्ता नहीं है, बैलगाड़ी की तो बात छोड़िए। मध्य भूरा संहिता में धारा 131 का प्राविजन है, यदि कोई व्यक्ति रोड के लिए ज़मीन का परित्याग नहीं करता है तो 131 के तहत सरपंच, ग्राम पंचायत अथवा ग्राम की ओर से कोई भी व्यक्ति यहाँ आवेदन यदि देता है तो उसकी जांच करके हम रास्ता के लिए आदेश करेंगे, और यदि कोई स्वेच्छा से ज़मीन अवतेजन करता है तो मध्य प्रदेश शासन रास्ता दर्ज कराएंगे। सर, उनके पिताजी का कहना है कि जो उनके जो शहीद पुत्र हैं वो मतलब काफ़ी दिनों से मतलब रोड के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर महोदय तक को ज्ञापन सौंपा गया। तो इस पर सर कब तक का मतलब क्या कैसा रहेगा इनका मामला, कि कब तक रोड इनकी बन जाएगी? उनकी अंतिम इच्छा भी यही थी उनकी शहीद की। देखिए, इस संबंध में हमारे पास अभी कोई आवेदन नहीं आया है। यदि आवेदन आता है तो हम आरआई पटवारी से जांच करा करके रोड के लिए कम से कम 12 फीट रास्ता देंगे, और उसमें पंचायत सड़क बनवाएगी। और मैं ये भी चाहता हूँ कि उस मार्ग का नाम भी उस शहीद के नाम से रखा जाए।